नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह के सामने प्ले कार्ड्स के साथ पहुंचे डीएससी 2008 के उम्मीदवार। इंसाफ का किया मुतालबा। तेलंगाना असम्बली के गवर्नमेंट विप लक्ष्मण कुमार की कार हादसे का शिकार, अस्पताल में ज़ेर इलाज। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के मामले में संजीदा। मोहम्मद अली शब्बीर और नौ मुंतखब वक्फ बोर्ड चेयरमैन की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। GHMC मेयर मंथली मीटिंग मुनक़्क़िद करे। चारमीनार MLA मीर जुल्फ़िकार अली का GHMC काउंसिल मीटिंग से खिताब। रुकने पार्लियामेंट D अरविंद नहीं चाहिए, जगतियाल में पॉम्पलेट्स तकसीम। नामपल्ली हल्के में GHMC कमिश्नर के हमरा MLA माजिद हुसैन का दौरा, साफ़ सफाई का लिया जायज़ा। अब पेश है ख़बरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह के सामने DSC 2008 के उम्मीदवारों ने हाथों में प्ले कार्ड्स थाम कर मुलाजिमत का मुतालबा करते हुए बड़ी तादाद में पहुँचे। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने इनके हक़ में फ़ैसला दिया था, ताहम उस वक्त की BRS हुकूमत ने इस फैसले के बावजूद इनको मुलाजिमत पर नहीं रखा, जिसके नतीजे में इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। उन्होंने कहा कि इससे कबल हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि इनको अंदरून 6 हफ़्ते मुलाजिमत दी जाए। उम्मीदवारों ने अफसोस का इजहार किया कि पिछली हुकूमत ने इन्हें 10 साल तक नज़रअंदाज किया। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत अदालती फ़ैसले पर फ़ौरी अमल करे। बताया जाता है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की अदम मौजूदगी के बायस इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उम्मीदवारों से याददाश्त हासिल करते हुए इसे वज़ीर आला के हवाले करने का तयक़ुन दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का वादा किया है। वज़ीर आला ने यह यकीन दहानी इतवार की शाम जुबली हिल्स में वाक़ई अपनी रिहाइश गाह पर मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर की क़ियादत में एक वफ़द से मुलाकात के दौरान दी। इस वफ़द में वक्फ बोर्ड के नौमुंतखब चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, हैदराबाद DCC के सदर समीर वलीउल्लाह, वक्फ बोर्ड के अराकिन सैयद निज़ामुद्दीन साबरी व दीगर मौजूद थे। मीटिंग के बाद मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया को बताया कि वज़ीर आला ने वक्फ बोर्ड के वक्फ इमलाक से मुताल्लिक़ मसाइल का मुताला तज्ज़िया करने के लिए एक तफसीली मीटिंग करने की हिदायत दी है। वक्फ बोर्ड से रेवेन्यू और फाइनेंस डिपार्टमेंट या एडवोकेट जनरल जैसे अहदेदारों महकमों की फ़हरिस्त तैयार करने को भी कहा गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने वक्फ बोर्ड की मश्क़ मुकम्मिल होने के बाद तमाम मुतल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों को बुलाकर वक्फ के मसाइल पर एक तफसीली मीटिंग करने का वादा किया है। उन्होंने कहा मौजूदा कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों को बाइख्तियार बनाने के लिए तमाम इक़दाम करेगी और इनके साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी। कहा जैसा कि कांग्रेस के मंशूर में वादा किया गया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि वक्फ बोर्ड को ज़रूरी इख्तियारात, ताउन और फ़ंड्स फराहम किए जाएंगे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो बग़ैर किसी रुकावट के अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने आज GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोड्स के हमरा अपने हल्के का दौरा करते हुए साफ़ सफाई का जायज़ा लिया, जबकि लापरवाही पर 2 सैनिटाइजेशन वर्कर्स को मुअत्तल किया गया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह में नामपल्ली हल्के में कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रोड्स के साथ हमने एक तफसीली नामपल्ली हल्के में सैनिटेशन पे दौरा किया। आज मेरे साथ आरिफ भाई साहब, रिडल्स कॉर्पोरेटर ज़फ़र भाई साहब, मल्लापल्ली कॉर्पोरेटर कासिम भाई साहब, विजयनगर कॉलोनी कॉर्पोरेटर और हमारे मूसा भाई साहब, आसिफ नगर कॉर्पोरेटर सरफराज भाई साहब, अहमदनगर कॉर्पोरेटर, ये तमाम हम लोग मिलके रोनाल्ड रोड्स साहब के साथ आज एक तफसीली दौरा किए थे। इस दौरे की ख़ास बात ये थी कि रोनाल्ड रोड्स साहब और मैं शुरुआत किए थे और कोई दूसरे सैनिटेशन के अहदेदारों को आज हमारी रूट की इतला नहीं थी कि हम कहाँ जाने वाले हैं। और हमने पूरा रोनाल्ड रोड्स साहब को बताया है कि जब वो पहले से इतला करके आते हैं किस तरीके से साफ़ सफाई रखी जाती है और जब वो इतला करके नहीं आते हैं तो उनको आज यहाँ सैनिटेशन की हमने हकीकत बताई कि किस तरीके से यहाँ पे गार्बेज पड़े और किस तरीके से यहाँ पे सैनिटेशन स्टाफ लापरवाही कर रहा है और हर जगह बिन्स भरे हुए हैं। आज रोनाल्ड रोड्स साहब ने खुद अपनी आंखों से देखा कि सरप्राइज विजिट में उनको कई सैनिटेशन पॉइंट हमने बताए, उन्हें अहदेदारों से सख्त बात की और हमें उम्मीद है कि 1-2 अहदेदारों को तो फौरी तौर पे सस्पेंड किया गया। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सैनिटेशन इंप्रूव होगा।
अगर नहीं खुदा ना खास्ता ऐसा सैनिटेशन स्टाफ की तरफ से लापरवाही रहेगी तो ऐसे किस्म के और बड़े अहदेदारों से विजिट्स हम कराएंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो करप्ट ऑफिशियल्स है वो यहाँ से उखाड़ के फेंके जाए और सही ईमानदार ऑफिसर्स जो सही तौर पे आवाम की खिदमत कर सके वो यहाँ पे फील्ड पे मौजूद हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज़मीन हज के लिए इस माह की 25 तारीख को टेक गार्डन फंक्शन हॉल मुशर्रमबाग ओल्ड मलकपेट में पहला हज ट्रेनिंग कैंप मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे तक 4 बजे मुकर्रर है। इस सिलसिले में तेलंगाना हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन शेख ने मज़ीद तफसीलात बताई और आज़मीन हज से इस कैंप में शिरकत की गुजारिश की, जहाँ उलमा इकराम हज के फ़राइज़ से मुताल्लिक़ तफसीलात बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं लियाकत हुसैन शेख, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी। मैं तमाम हैदराबाद और सराउंडिंग एरियाज़ के हाजीज़ को पहले तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और एक ये ज़रूरी ऐलान और इत्तला देना चाह रहा हूं कि आने वाले इतवार संडे 25 फरवरी को तरबियती कैंप हाजियों के लिए रखा गया है। ये मलकपेट बैक साइड ऑफ रेस कोर्स हाईटेक गार्डन्स फंक्शन हॉल में फिक्स किए हैं। यहाँ पे हाजियों की सहूलत के लिए शहर के मौजूद मौलवीज़ का बयान रहेगा। मनासिक के हज और उम्रा और ज़ियारत मदीना मुनव्वरा के ताल्लुक़ से तो तमाम हाजियों से गुजारिश ये है कि वक्त की पाबंदी करते हुए सुबह 10:30 बजे तक ये वेन्यू को आइए। इतवार के दिन सुबह 10:30 बजे से 4 बजे तक ये ट्रेनिंग कैंप रखा गया है। आप लोगों से अदबन गुजारिश ये है कि आते वक्त साथ में एक छोटी सी डायरी और पेन या पेंसिल साथ में ला लीजिए, ताकि जो भी मौलवीज़ बताएंगे वो आप नोट कर लिए तो आगे चल के आपको उसकी सहूलत रहती। और एक गुजारिश ये है कि छोटे बच्चों को मत लाइए, ख़ास करके वक्त की पाबंदी करिए। आने वाले हर संडे को इसी तरीके के तरबियती कैंप होने वाले हैं। जैसा भी नेक्स्ट डेट फिक्स होगा, वेन्यू फिक्स होगा, आपको ये फर्स्ट ट्रेनिंग कैंप पे नेक्स्ट ट्रेनिंग कैंप की इत्तला दी जाएंगी। और ये हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। यहाँ पे टाइम टू टाइम जो भी इत्तला हाजियों को देना है ये टेलीग्राम के ज़रिए से आप तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, खुदाफिज। तेलंगाना असेंबली में गवर्नमेंट व्हिप और धर्मापुरी के एमएलए ए लक्ष्मण कुमार के साथ बड़ा हादसा पेश आया। हैदराबाद से धर्मापुरी जाने के दौरान वो जिस कार में सफ़र कर रहे थे वो कार जगतियाल ज़िले के करीब हादसे का शिकार हो गई। बताया जाता है कि लॉरी से बचने की कोशिश के दौरान एमएलए की कार उलट गई। इस हादसे में एमएलए और दीगर ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को इलाज के लिए करीमनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाज़ बेहतर इलाज के लिए वहाँ से इन्हें हैदराबाद के यशोदा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। निज़ामाबाद के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के खिलाफ पॉम्पलेट्स तकसीम किए गए। ये पॉम्पलेट्स अखबारात में चस्पा करते हुए तकसीम किए गए। इसमें कहा गया है कि बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाते हुए किसी से बात नहीं करते। पॉम्पलेट्स में कहा गया है कि डी अरविंद जैसा घमंडी रुकन पार्लियामेंट नहीं चाहिए। ये पॉम्पलेट्स जगतियाल ज़िले के मटपल्ली गांव में तकसीम किए गए, जो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गए। इन पॉम्पलेट्स पर प्रिंटर का नाम और दीगर तफसीलात नहीं है। इन पॉम्पलेट्स को किसने तकसीम किया है इस पर तजस्सुस बरकरार है। जीएचएमसी मेयर को हर माह में एक मीटिंग मुनक्किद करते हुए शहर के मसाइल का जायज़ा लेना चाहिए। चार मीनार के मजलिस रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने आज जीएचएमसी काउंसिल मीटिंग से खिताब करते हुए ये मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मेयर की जानिब से हर माह एक मीटिंग मुनक्किद करने पर शहर के मसाइल क्या है मालूम होंगे और इसका हल आसानी से किया जाएगा। मैडम विद योर परमिशन थ्रू यू मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा मैडम कि जिस तरीके से हमारी कॉरपोरेशन चल रही है वो बिल्कुल गलत चीज़ है मैडम। क्योंकि मैं भी मेयर था 33 ईयर्स पहले, वो कॉरपोरेशन देखे, ये कॉरपोरेशन बिल्कुल अलग है। आप अगर हर महीना मीटिंग अगर बुलाए तो ये प्रॉब्लम नहीं होती।
6 महीने पहले जवाब देने के बाद भी काम जो है सो अभी तक नहीं हुआ, तो इज नॉट फिट टू बी फॉर द सीट। और दूसरी बात यह है मैडम कि आप ज्यादा टाइम जो है सो आप क्वेश्चन आंसर्स पे दे रहे हैं। 1 मिनट 1 घंटा 2 घंटे दे सकते हैं आप एजेंडा कंप्लीट करिए ना। बट मैडम बस आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी ओके सर, कि एक आप बार मंथली मीटिंग लाइए मैडम, मंथली मीटिंग लाइए। नो नो ये डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं रहता। श्योर तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 नोटिफिकेशन को मनसूख करने के अहकामात जारी किए हैं। साल 2022 अप्रैल में ग्रुप 1 नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस सिलसिले में आज TSPSC सेक्रेटरी ने अहकामात जारी किए। ग्रुप 1 की 503 जायदादों पर भर्ती के लिए अप्रैल 2022 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। TSPSC की जानिब से 2 मरतबा इम्तहानात मुनक़िद किए गए और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ये इम्तहानात मनसूख हो गए। भैंसा के SS काटन फैक्ट्री में कल यानी 20 फरवरी बरोज़ मंगल को आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा BJP की विजय संकल्प यात्रा और जलसे आम में शिरकत कर रहे हैं, जिसके इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए निर्मल ज़िला SP जहांगीर शर्मिला ने भैंसा SS काटन फैक्ट्री पहुंचकर मुआयना किया और आला हिफाजती इंतजामात के लिए पुलिस ओहदेदारों को मुतहर्रिक कर दिया। इस मौके पर भैंसा ASP कांतिलाल सुभाष पाटिल IPS, टाउन CI राजा रेड्डी के अलावा दीगर पुलिस अमला मौजूद था। 20వ తారీఖున జరగబోయే బీజేపీ విజయ సంకల్ప యాత్ర అరేంజ్మెంట్స్ చూడడం కోసం ఈరోజు ఇక్కడ రావడం జరిగింది। అస్సాం సీఎం గారు ఇక్కడ పబ్లిక్ మీటింగ్ అటెండ్ చేస్తున్నారు। ఇక్కడ సెక్యూరిటీ అరేంజ్మెంట్స్ తర్వాత ఇక్కడ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। సెక్యూరిటీ అరేంజ్మెంట్స్ చాలా పటిష్టంగా చేశాము, ఎందుకంటే హై సెక్యూరిటీ ఉంది కాబట్టి టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ అంతా ASP బ్యాంక్ విల్ బి ఇన్ చార్జ్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ అరేంజ్మెంట్స్ అండ్ ఆల్సో मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन क़ानूनसाज़ कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने आज GHMC कौंसिल इजलास से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने शहर के मुख्तलिफ मसाइल पेश करते हुए इन्हें हल करने का मुतालबा किया। उन्होंने रमज़ान के पेश नज़र भी कई सवालात किए। मेयर मैडम, आपके ज़रिए मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिकल के ऊपर जब से हमारे पार्टी के जनाब सलीम बेग साहब बता रहे थे, मगर आपके ऑफिसर्स के ज़रिए जो हमारे को रिपोर्ट आई है, जुमला 6 जोन है GHMC में, मगर वहां पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 3 ही है और 3 लोग 6 लोग का काम कर रहे हैं। इसके तरफ से भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और एक चीज मैडम, असिस्टेंट इंजीनियर 40 है, 40 में से 19 काम कर रहे हैं और 21 असिस्टेंट इंजीनियर नहीं है। इसकी वजह से भी बहुत बड़ा शहर हैदराबाद में जो हर जगह अंधेरा है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं मैडम कि आरामगढ़ से लेके पुराना पुल से लेके सिटी कॉलेज तक ये नेशनल हाईवे रोड है, मगर आप रात में कभी विजिट करिए कमिश्नर साहब, आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं, ये रोड के ऊपर अंधेरा है पूरा और कई एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पर। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं मैडम, आपके जरिए कमिश्नर साहब को, दुर्गा नगर चौरस्ते से लेके लक्की स्टार होटल बल्ला गुड़े तक सेंटर मीडिया लाइट बंद है और वहां पर डिवाइडर का काम कर रहे हैं बोलकर आज तक डिवाइडर का काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये चंद गुजारिशात है और खास तौर पर मैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कमिश्नर साहब को गुजारिश करना चाहता हूं, जो स्टाफ कम है वो स्टाफ को आप बढ़ाइए। और आने वाला महीना माह रमजान का महीना है, सिटी के अंदर आने वाला महीना माह रमजान का महीना है। उस टाइम रातों में ज्यादा देर तक हमारे लोग मस्जिदों को तराबियों को जाते हैं, फिर सुबह अव्वलीन वक्त उठकर मस्जिदों को जाते हैं। वहां पर अच्छे से अच्छा रोशनी का इंतजाम करना चाहिए। और एक चीज भी मैं, जो GHMC टेम्पररी लाइटिंग लगा रही है उसके ऊपर खास नजर कमिश्नर साहब एक अच्छे ऑफिसर को अपॉइंट कर जहां पर हर डिवीजन में कितने 100 लाइट लग रहे हैं या हर सर्कल में कितने 1000 लाइट लग रहे हैं, उसके ऊपर भी चेक करना बेहद जरूरी है। आखिरी में मैं गुजारिश करना चाहता हूं मैडम, आपके जरिए जंक्शन इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं हर जगह, और मैं शेरलिंगमपल्ली में
जो मादापुर एरिया में जाकर देखा, कलर कलर के लाइटिंग लगाए हैं, मगर हमारे ओल्ड सिटी में भी बड़े बड़े जंक्शन है, वहां पर भी आप कलर के लाइटिंग लगाइए, अच्छी लाइटिंग लगाइए। एक शहर, पुराना शहर जो है उसको आप खूबसूरत बनाइए। शुक्रिया, खुदाफिज। मदरसा इस्लामिया अफजलुल उलूम वादी हुदा शाहीन नगर में जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद व दस्तारबंदी का इनेकाद अमल में आया, जिसमें 6 तलबा की तकमील हिफ्ज़ पर दस्तारबंदी की गई, जिसकी सदारत मौलाना हुसामुद्दीन सानी अक़िल जाफ़र पाशा ने की। जिसके अलावा मुफ्ती मेराजुद्दीन अली अबरार, मौलाना तंजीम आलम खासमी ने भी इस जलसे में शिरकत की और ख़िताब किया। इस मौके पर मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन ने तकमील हिफ्ज़ के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि इदारे के नाज़िम मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ ख़ासमी ने दीगर तफ़सीलात बताई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 18 फरवरी 2024 बरोज़ इतवार मदरसा इस्लामिया अफज़लुल उलूम में तकमील हिफ्ज़ कुरान के जलसे का इनेकाद हुआ, जिसमें 6 खुशनसीब हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी की गई, हिम्मत अफ़ज़ाई और इज़्ज़त अफ़ज़ाई की गई। अल्लाह ताला इस नेक अमल को कबूल फ़रमाए और जारी व सारी फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मुबारक जलसे में हज़रत मौलाना जाफ़र पाशा साहब, अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया की तशरीफ़ आवरी हुई। इसी तरीक़े से हज़रत मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम साहब दामद बरकातहुमुल आलिया भी तशरीफ़ लाए, उनके ज़रिए से ही तकमील हिफ्ज़ हुआ। और इसी तरीक़े से मुफ्ती मेराजुद्दीन साहब अबरार, नायब सदर जमीयत उलमा हैदराबाद भी तशरीफ़ लाए। हज़रत मौलाना मुफ्ती तंजीम आलम कासमी साहब, उस्ताज़ हदीस दारुल उलूम सबील इस्लाम भी तशरीफ़ लाए। इन हज़रात ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तशरीफ़ आवरी से मदरसे की असातिज़ा की, हम सब की हिम्मत अफ़ज़ाई, हौसला अफ़ज़ाई फ़रमाई। अल्लाह ताला इन हज़रात के आने को मदरसे के लिए कबूल फ़रमाए और इन हज़रात की बरकतों से अल्लाह ताला हम सब को भी इस नेक अमल में आखिरी सांस तक लगे रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफ़ी लोगों ने जलसे में शिरकत की है। हम अपने तमाम मेहमानों का, खुसूसन जो दूर दराज से आने वाले, जैसा कि सैयद शजी साहब हैं, जनाब मुजीब रऊफ़ साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इन मेहमानों का हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि इन हज़रात ने यहाँ तशरीफ़ लाकर तलबा की हिम्मत अफ़ज़ाई फ़रमाई और हमारी भी हिम्मत अफ़ज़ाई फ़रमाई। अल्लाह ताला इन हज़रात की ताउन को भी कबूल फ़रमाएँ और इनके आने को भी कबूल फ़रमाएँ। मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस साल 6 बच्चे हाफ़िज़ कुरान हुए हैं। जुमला जो है 80 बच्चे अब इस वक्त हॉस्टल में रहने वाले हैं और जो गैर इकामती बच्चे भी हैं तकरीबन 22 के करीब, तो जुमला 100 से ऊपर बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ रमज़ान के बाद से जो है लेडीज़ का भी जो है मदरसा शुरू हो जाएगा, हॉस्टल के साथ ही इंशाअल्लाह वो भी रहेगा। ख़वातीन की तालीम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़िक्रमंद हैं, क्योंकि बग़ैर ख़वातीन की तालीम के सालेह मुआशरे की तश्कील मुश्किल है। मुआशरा जब ही बनता है जब घर में माहौल बनता है। अगर घर में माँ पढ़ी लिखी है तो इंशाअल्लाह औलाद पर उसका अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि माँ ही पहली गोद होती है बच्चे के लिए। तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हम बहुत ज़ोरदार तरीक़े से कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ये लड़कियों के जो मदरसा है हमारा ये बहुत जल्द शुरू हो जाए इंशाअल्लाह। तो रमज़ान के बाद हम लड़कियों के मदरसे को बाज़ाब्ता तौर पर इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। आप हज़रात से दुआओं की दरख्वास्त है कि आप दुआ फ़रमाएँ, अल्लाह ताला इस मदरसे को भी कामयाब फ़रमाएँ और इस कोशिश को कामयाब फ़रमाएँ। हैदराबाद में 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी आर्ट और ख़त्ताती एग्ज़िबिशन का 22 फरवरी से 25 फरवरी तक सालार जंग म्यूज़ियम में इनेकाद अमल में आएगा। ये ऐलान बानी कोशिश फाउंडेशन, जयपुर इंटरनेशनल आर्ट एंड कैलीग्राफी फेस्टिवल, इमरज़ा जयपुरी और जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा कनीज़ भट्टी ने मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि इस एग्ज़िबिशन में ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, दुबई, क़तर, तुर्की, नेपाल, बांग्लादेश, बल्गारिया, श्रीलंका और मलेशिया के ख़त्तात अपने शाहकार फ़न के नमूनों की नुमाइश करेंगे, जबकि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से भी फ़नकारों की शिरकत की तवक्को है, जबकि मुकामी ख़त्तात और फ़नकारों को भी अपने फ़न के मुज़ाहरे का मौका दिया गया है।
रज़ा जयपुरी ने बताया कि 22 फरवरी को शाम 4 बजे इफ्तिताई तकरीब मुनक़िद होगी और शाम में महफिल गज़ल का अहतमाम किया जाएगा। इख्तितामी तकरीब 25 फरवरी को दोपहर 2 बजे मुनक़िद होगी। 4 रोज़ा नुमाइश का हैदराबादी मुमताज़ शख्सियात, फ़नकार, क़त्तात और दानिश्वर हज़रात मुआयना करेंगे। उन्होंने तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारों से अपील की है कि वो तलबा तालिबात को इस नुमाइश से सीखने, अपने तहज़ीब को समझने और तारीख़ी व सक़ाफ़ती पस मंज़र से वाकिफ़ होने का मौका फ़राहम करें। मोहतरमा कनीज़ ने कहा कि हैदराबादी तहज़ीब रिवायत व इक़दार का शहर है। उन्होंने कहा यहाँ की आवाम से उम्मीद की जा रही है कि वो इस बैनुल-अक़वामी नुमाइश को कामयाब बनाएँ। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मुक़ामी फ़नकार रज़ा जयपुरी से फ़ोन नंबर 9166667086 पर रब्ता करें। हम कोशिश फाउंडेशन की तरफ से हैं। कोशिश फाउंडेशन एक NGO है जो कि जयपुर से है और मैं इसका फाउंडर ट्रस्टी हूँ। मेरा नाम मोहम्मद रज़ा जयपुरी है और मैं इस कोशिश फाउंडेशन से चेयरमैन हूँ और आप हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं जनाबा कनीज़ भट्टी साहिबा, जो कि राजस्थान टूरिज्म से जनरल मैनेजर की पोस्ट से रिटायर्ड है। और आप तो रफ़ीउद्दीन साहब को तो सब जानते ही हैं, हैदराबाद के हैं और कैलीग्राफर, मशहूर कैलीग्राफर हैं। तो हम 2018 से कोशिश फाउंडेशन के बैनर से हम एक इंटरनेशनल कैलीग्राफी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि 2 बार हम कर चुके हैं जयपुर में पहले, जिसमें बाहर के काफ़ी खत्तात भाग लेते हुए पार्टिसिपेट करते आए हैं। तो इसी सीरीज़ के अंदर अभी हम जवाहर कला केंद्र सालारजंग म्यूज़ियम में तीसरा जयपुर इंटरनेशनल आर्ट एंड कैलीग्राफी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये फेस्टिवल 22 तारीख से शुरू हो रहा है, फरवरी 22 से, और ये 4 रोज़ा फेस्टिवल है जिसमें कि 13 मुल्कों के खत्तात और आर्टिस्ट इंशाल्लाह भाग लेने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा हैदराबाद, तेलंगाना से के अलावा दूसरे स्टेट से भी काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रफ़ी साहब मेरे साथ बैठे हैं, तो हैदराबाद के भी कई सारे खत्तात और आर्टिस्ट इसमें इंशाल्लाह भाग लेने के लिए आ रहे हैं। ये 4 रोज़ा फेस्टिवल है। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह के सामने प्ले कार्ड्स के साथ पहुंचे DSC 2008 के उम्मीदवार, इंसाफ का किया मुतालबा। तेलंगाना असेंबली के गवर्नमेंट विप लक्ष्मण कुमार की कार हादसे का शिकार, अस्पताल में ज़ेर इलाज। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी वक्फ़ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के मामले में संजीदा। मोहम्मद अली शबीर और नौ मुंतखब वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। GHMC मेयर मंथली मीटिंग मुनक़्क़िद करे। चारमीनार MLA मीर जुल्फ़िकार अली का GHMC काउंसिल मीटिंग से खिताब। रुकने पार्लियामेंट D अरविंद नहीं चाहिए, जगतियाल में पॉम्पलेट्स तकसीम। नामपल्ली हल्के में GHMC कमिश्नर के हमरा MLA माजिद हुसैन का दौरा, साफ़ सफाई का लिया जायज़ा। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। गोल्डलैंड डेवलपर्स लाए हैं एक और शानदार पेशकश। शादनगर के बाद अब सोलीपेट में जबरदस्त वेंचर की शुरुआत। नए साल के सुनहरे मौके पर लेकव्यू फार्म्स में दस्तयाब है 121 गज के शानदार प्लॉट्स, जहां फी गज की कीमत महज 5,999 रुपये ही है। यानी सुनहरा मौका भी और आपके सरमाया का सही मुकाम भी। 100% क्लियर टाइटल, पासबुक, राइट बंधु की रकम वाली जमीन, खुर्ब जवार में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, रिंग रोड, दीगर बेहतर सहूलियात दस्तयाब। आज ही साइट विजिट कीजिए और अपने सुनहरे मुस्तकबिल का फैसला लीजिए, क्योंकि सही वक्त पर सही फैसले में ही समझदारी है। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम।
काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।